ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। जालंधर और भगवान शिव की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध और रोचक कहानी है। यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती और जालंधर नामक एक राक्षस के बीच हुए संघर्ष को दर्शाती है। यह कथा न केवल शिव की शक्ति और महिमा को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भक्ति, वीरता और धर्म की जीत का भी प्रतीक है। आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारी इस कथा को सुन रहे हैं तो अंत तक कथा को अवश्य सुनें और पुण्य लाभ अर्जित करें। भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करें और इस धर्म के कार्य में अपना सहयोग करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। भक्तजनों, जालंधर एक महान राक्षस था जिसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसीलिए जालंधर को समुद्र का पुत्र भी कहा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उससे निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया। भक्तजनों, इसके बाद समुद्र से कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें से एक जालंधर भी था। जालंधर का जन्म समुद्र की गहराई से हुआ था और उसकी शक्ति अत्यंत ही प्रबल थी। उसने अपनी तपस्या और शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। भक्तजनों, जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जो एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को अजेय शक्ति प्राप्त थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया भक्तजनों, और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। मित्रों, जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे जालंधर का वध करें और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और जालंधर से युद्ध करने का निर्णय लिया। हालांकि जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण अजेय थी, इसलिए शिव जी को एक योजना बनानी पड़ी। भक्तजनों, भगवान शिव जानते थे कि जालंधर को पराजित करने के लिए उनकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक है। वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर अजेय था। इसलिए शिव ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे वृंदा के पतिव्रत धर्म का वो भंग करें। विष्णु जी ने शिव की योजना को स्वीकार किया और वृंदा के सामने जालंधर का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। भक्तजनों, विष्णु ने ब्रह्मा को विश्वास दिलाया कि वे ही जालंधर और उनके साथ समय बिताने आए हैं, और वह उनके साथ समय बिताने लगे। वृंदा ने विष्णु को अपना पति समझकर उनकी सेवा की। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जालंधर की शक्ति कमजोर हो गई। भक्तजनों, इसके बाद भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब वृंदा को पता चला कि उसके पतिव्रत धर्म को भंग किया गया है और उसके पति जालंधर का वध हो चुका है, तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। भक्तजनों, वृंदा ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जालंधर और भगवान शिव की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं। यह कथा भक्ति, पतिव्रत धर्म और धर्म की जीत को दर्शाती है। भक्तजनों, यह हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। भगवान शिव की शक्ति और विष्णु की चतुराई ने जालंधर के अत्याचारों को समाप्त कर दिया और धर्म की स्थापना की। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी ज्ञान होता है कि भक्ति और सद्गुणों का महत्व कितना अधिक है। वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म ने जालंधर को अजेय बना दिया था। भक्तजनों, लेकिन जब उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ तो उसकी शक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार यह कथा हमें यह नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्तजनों, भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो आइए भगवान शिव की अगली कथा सुनते हैं। आपको हम सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। आइए आज इस कथा को श्रवण करते हुए पुण्य लाभ अर्जित करें। भक्तजनों,
गजासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो हाथी के सिर और मनुष्य के शरीर वाला था। उसकी उत्पत्ति के पीछे की एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया, जिसे देखकर भगवान शिव भी मोहित हो गए। उनके वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे शिव ने पृथ्वी पर भेज दिया। यह बालक ही गजासुर बना। गजासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने हजारों सालों तक बिना खाए पिए तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। गजासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता, दानव या मनुष्य न मार सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर गजासुर अहंकारी हो गया और उसने पृथ्वी पर स्वर्गलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। भक्तजनों, उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उसने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। गजासुर ने अपने अहंकार में आकर पृथ्वी और स्वर्ग में हिंसा फैलानी शुरू कर दी। उसने ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से भी शक्तिशाली है। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे। भक्तजनों, भगवान शिव ने गजासुर के अत्याचार को रोकने का निर्णय लिया। वे गजासुर से युद्ध करने पहुंचे। गजासुर ने भगवान शिव पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे पराजित कर दिया। गजासुर को एहसास हुआ कि उसने भगवान शिव के सामने अहंकार करके बहुत बड़ी गलती की है। युद्ध में हारने के बाद गजासुर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और भगवान शिव से मोक्ष की प्रार्थना की। भक्तजनों, भगवान शिव बड़े दयालु हैं। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। गजासुर ने भगवान शिव से एक और वरदान मांगा कि उसकी खाल से भगवान शिव एक वस्त्र बनाएं जिसे वे हमेशा धारण करें। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी की और गजासुर की खाल से एक वस्त्र बनाया गया जिसे गज चर्म कहा जाता है। भक्तजनों, गजासुर की कहानी हमें अहंकार के परिणाम और भक्ति की शक्ति के बारे में सिखाती है। गजासुर ने अपने अहंकार के कारण विनाश को निमंत्रण दिया, लेकिन जब उसने भगवान शिव के सामने समर्पण किया तो उसे मोक्ष मिल गया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि भगवान की कृपा और भक्ति से ही सच्चा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्तजनों, यह कहानी भगवान शिव की दयालुता और उनके भक्तों के भक्ति के प्रति प्रेम को दर्शाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भक्तजनों, अब हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं वह भगवान शिव की बहुत ही प्रसिद्ध और रोचक कथा है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो अपने अहंकार और अत्याचारों के लिए जाना जाता था। वह ब्रह्मा जी का भक्त था और उनकी कृपा पाने के लिए उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने अपने शरीर को कष्ट दिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने अपने अहंकार के कारण एक अद्भुत वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। भक्तजनों, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को परेशान करने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को भयभीत कर दिया। देवताओं ने उससे बचने के लिए अपने अपने लोक छोड़ दिए। भस्मासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को भस्म करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह शिव को हरा देगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को चुनौती दी। शिव जी ने उसे अहंकार और क्रोध, लोभ के वशीभूत जानकर उसके अहंकार को समझ लिया और उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भस्मासुर ने अपने वरदान का उपयोग करते हुए शिव जी पर हाथ रखने का प्रयास किया। भक्तजनों, लेकिन शिव जी ने बड़ी चतुराई से उसे बार बार चकमा दे दिया। युद्ध के दौरान शिव जी ने महसूस किया कि भस्मासुर को हराने के लिए उन्हें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करने का सुझाव दिया। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर और मोहक नारी का रूप था। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने सौंदर्य से मोहित कर लिया। भस्मासुर उसके प्रेम में पड़ गया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो
तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। भस्मासुर ने उसकी बात मान ली और उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने भस्मासुर को एक चाल चली और उसने भस्मासुर से कहा, तुम मेरे साथ नृत्य करते हुए मेरे हाथों को पकड़ो। भस्मासुर ने ऐसा ही किया। मोहिनी ने उसके हाथों को भस्मासुर के सिर पर रख दिया। भस्मासुर के वरदान के अनुसार जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखे, वह तुरंत जलकर राख हो गया। इस प्रकार भस्मासुर का अहंकार और अत्याचार समाप्त हो गया। भक्तजनों, देवताओं ने शिव जी और विष्णु जी की स्तुति की और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। भस्मासुर और शिव जी की कथा हमें अहंकार के परिणामों के बारे में सिखाती है। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंततः उसका विनाश हो गया। यह कथा यह भी दर्शाती है कि दैवीय शक्ति और चतुराई के सामने कोई भी अहंकारी व्यक्ति टिक नहीं सकता। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव और विष्णु की कृपा से ही हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं भक्तजनों, जिसको सुनकर आपको अत्यंत ही प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। दारुकासुर और भगवान शिव की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। यह कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं को दर्शाती है। भक्तजनों, यहाँ हम इस कथा को विस्तार से सुनाएंगे। दारुकासुर एक राक्षस था जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव के तेज से हुई थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जिससे दारुकासुर का जन्म हुआ। दारुकासुर बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने अपने तप और तेज से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उसने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद दारुकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। दारुकासुर ने अपने वरदान के बल पर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि दारुकासुर को केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे दारुकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्होंने दारुकासुर का वध करने का निर्णय लिया। भक्तजनों, भगवान शिव ने अपने तेज से एक दिव्य शिशु का निर्माण किया, जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। वीरभद्र भगवान शिव का रौद्र अवतार था, जो दारुकासुर का वध करने के लिए प्रकट हुआ था। वीरभद्र ने दारुकासुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने दारुकासुर के अत्याचारों से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। दारुकासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। दारुकासुर ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में एक भक्त के रूप में वह जन्म लेगा और उनकी कृपा प्राप्त करेगा। इस प्रकार दारुकासुर की कथा भगवान शिव की दया और कृपा को दर्शाती है। भक्तजनों, दारुकासुर भगवान शिव की कथा हमें यह भी सीख देती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। भगवान शिव की कृपा से ही हम सभी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। यह कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं को दर्शाती है, जो हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार दारुकासुर और भगवान शिव की कथा हमें भगवान शिव की शक्ति और उनकी कृपा का स्मरण कराती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए।